हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है वो है मोशन। चलिए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लेते हैं। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ चीजें समझानी जरूरी है जो इन न्यूमेरिकल्स में आपको यूज करने पड़ेंगे। देखो ध्यान से, क्या आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि भाई आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है और आपको उसमें ऐसा लगे, देखिए क्या कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगा कि कोई बॉडी रुकी हुई थी और उसने चलना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन पढ़ के ऐसा फील हो आपको, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप क्या लिखेंगे कि भाई उस क्वेश्चन की जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम छोटे यू से डिनोट करते हैं, उसे जीरो मान लेंगे। ठीक है, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो। दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। जी हां, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब ये आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ऐसा लगा कि सर बॉडी तो चल रही थी लेकिन ब्रेक लगा के उस बॉडी को मैंने रोक दिया है, उसकी स्पीड कम हो गई है और कम होते होते अब वो रुक गई है या रुक जाएगी। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, जिसको v से डिनोट करते हैं छोटे। ठीक है, और साथ में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है इसमें कि अगर बॉडी आपको पता चलता है कि चलते चलते रुक गई है, आपने ब्रेक लगाया, बॉडी रोक दी है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेंगे, एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक भाई बॉडी रुकी हुई थी और चलना स्टार्ट किया उसने, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे। इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए, मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने में। अब हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं अपनी बुक से और आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मतलब एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर लगा रहा है। चलो ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक बनाते हैं पहले। ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है 200, तो पक्की बात है रेडियस क्या हो गया, 100 मीटर हो गया। आपको डायमीटर दिया है 200 मीटर और अगर रेडियस निकालना हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें और रेडियस आपके आ गया 100 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक एथलीट, एक चीज और मान के चलिए कि अगर ये मेरा इनिशियल पोजीशन ए है जहां से मैंने अपना दौड़ना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट तो आपको मानना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने ये मान लिया कि ए आपकी इनिशियल पोजीशन है और उस एथलीट ने इस ए पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और पूरा दौड़कर चक्कर लगा के आ गया। और क्या कह रहा है, कितना समय लगा, 40 सेकंड का। मतलब ए से चला, पूरा चक्कर मारा, वापस ए पे आया, तो उसे लगता है 40 सेकंड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरे चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी, तो आप कह सकते हो कि सर पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल तय कर लिया। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता क्या है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, सब कुछ तो आपको पता है इसमें। तो 2, अभी पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, सॉल्व नहीं करते, इसका वैसे भी कोई ज्यादा यूज आएगा नहीं, इंटू आर, आर हो गया इसमें 100। तो कह सकते हैं कि 200 पाई मीटर की दूरी तय करी एक पूरे सर्कुलर राउंड लगाने में, और सर्कुलर पूरा राउंड लगाने में समय कितना लिया है, 40 सेकंड। तो कह सकते हैं कि 200 पाई मीटर जो दूरी तय की गई, जो डिस्टेंस तय किया, उसके लिए समय कितना लगा, उसके लिए समय लगा आपके पास 40 सेकंड का। एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले दूरी निकालना सिखाते हैं, वो तो बहुत आसान है। जो ट्विस्ट है वो डिस्प्लेसमेंट निकालने में ही होगा, चलो वही देखते हैं। अब सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड दिया है ना टाइम, जिसमें आपको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो 2 मिनट और 20 सेकंड, पहले से सही कर लो। 2 मिनट में कितने आपके सेकंड हो जाएंगे, 120, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा। तो ये बात तो कंफर्म है कि 140 सेकंड में तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। पहले डिस्टेंस बताते हैं, क्योंकि 140 सेकंड में आपको कितना दूरी तय किया, तो देखो जरा 40 सेकंड में कितना दूरी तय कर रखा है, ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो आप लिखोगे इन 40 सेकंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना था? पूरा एक गोला, पूरा एक सर्कुलर राउंड। वो सर्कुलर राउंड हमने पहले ही बता दिया 200 पाई है, तो 200 पाई मीटर। तो आप कह सकते हो कि 40 सेकंड में जो दूरी तय की गई वो 200 पाई मीटर है। तो भाई फिर 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? कम ही करेगा। और अगर कम करेगा तो कम के लिए कर दो डिवाइड, तो 200 पाई अपॉन 40 इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर 1 सेकंड की दूरी आपको पता है और मैं कहूं कि भाई 140 सेकंड में कितना करेगा, तो भाई देखो, तो इन 140 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कितना आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दो 40 और मल्टीप्लाई इनटू 140 से। अब इस पाई की वैल्यू 22/7 खोल लेना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो 200 इंटू 22/7 अपॉन में 40 और इनटू में 140, सारा कैंसिल आउट करते हैं। तो 7 2 14 और 0, फिर 20 2 40, 2 1 2 2 1 2, तो ये आ गया 200 इंटू 11 और जो कितना आ गया 2200 मीटर। तो एक बात तो पता चल गई, पहला क्वेश्चन तो हमारा आ गया, पहला पार्ट, कि 140 सेकंड में कुल मिलाकर 2200 मीटर तय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ए पॉइंट से चला, 140 सेकंड में हमें दूरी निकालनी थी। हमें ये बात पता थी कि भाई 40 सेकंड में उसने 200 पाई तय किया है, तो मैंने फिर पहले 1 सेकंड का निकाल लिया और वहां से 140 सेकंड का निकाल लिया। तो 140 सेकंड में कुल जो डिस्टेंस तय किया गया वो तय किया गया 2200 मीटर। अब नंबर आता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। सारा ट्विस्ट इस डिस्प्लेसमेंट निकालने में ही होता है। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटी दूरी। तो पहले ये चेक करो, 140 सेकंड में जो 2200 मीटर उसने तय किए हैं, उस 2200 मीटर को तय करने में वो इस सर्कुलर ट्रैक पर पहुंचा कहां पर? जी हां, फिर समझ लीजिए, 140 सेकंड में जो उसने 2200 मीटर तय किए हैं, उसको तय करने में वो इस सर्कुलर ट्रैक के कौन से हिस्से पर पहुंचा, कहां पहुंचा, वो निकालना जरूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर वो आपको नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे, समझो ध्यान से। ये बात तो पता है, जब वो 200 पाई मीटर तय करता है तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। 1 राउंड था ना कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर है 200 पाई। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 200 पाई में अगर एक राउंड तय होता है तो 2200 मीटर में कितने राउंड तय होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस सर्कुलर ट्रैक के कौन से हिस्से पर वो 200 पाई मीटर खत्म करके या 140 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट कर। तो मैंने लिखा कि व्हेन ही ट्रेवल 200 पाई मीटर, हाउ मच राउंड ही विल टेक? ही विल टेक 1 राउंड। कि जब वो 200 पाई मीटर तय करता है तो कह सकते हैं कि पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। 200 पाई मतलब पूरा सरकमफ्रेंस, तो एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो मैं कहूं कि अगर 1 मीटर तय करना हो तो कितना राउंड पूरा हो जाएगा? भाई 1 के लिए कम हो गया ना, कम के लिए डिवाइड करते हैं, तो 1/200 पाई राउंड पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि 2200 मीटर में कितना राउंड कवर हुआ होगा, तो व्हेन ही ट्रेवल 2200 मीटर, तो कितना राउंड कवर हुआ होगा? भाई एक के लिए इतना, तो 2200 के लिए तो ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा कैंसिल आउट करते हैं, ये लीजिए कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 11/पाई। पाई का वैल्यू पुट करिए, तो 11/22/7, 7 ऊपर आ गया, तो 11 1 11, 11 2 22, ये आ गया 7/2 राउंड। अब 7/2 राउंड का मतलब हो गया 3.5 राउंड, 3.5 चक्कर लगा लिए। तो याद रखो, ए से चले ना 3.5 चक्कर बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखो कैसे, ए से चले और घूम के फिर ए पर आ गए, पहला चक्कर, फिर चले घूम के फिर ए पर आ गए, दूसरा चक्कर, फिर चले फिर आ गए ए पर, तीसरा चक्कर। अब आपने 3.5 चक्कर लगाने, तो अगर 3 चक्कर काट के ए पर ही आए
तो पक्की बात है आधा चक्कर तो फिर यहीं खत्म होगा पॉइंट बी पर। बात समझ में आई? सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2200 मीटर में कितने राउंड आ गए वो निकाल लिया। मुझे पता चला कि 3.5 राउंड लगे। 3.5 राउंड के बाद वो एक्चुअल में कहां स्टैंड करता है भाई, ए से स्टार्ट कर तो पहला राउंड भी ए पर, दूसरा राउंड फिर ए पर, तीसरा राउंड फिर ए पर, अब 3.5 आधा राउंड, तो आधा राउंड पक्की बात है वो बी पॉइंट पर आ गया भाई, आधा सर्कल हो गया ना, तो बी पॉइंट पर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है, तो ए से बी तक ही तो पहुंचना है आपको शॉर्टेस्ट दूरी तय करते हुए। और मैं कह सकता हूं कि ए से बी पर पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो डायमीटर ये है आपका, और डायमीटर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था आपका 200 मीटर। तो क्या आपका फाइनल आंसर आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है 140 सेकंड बाद वो एक्चुअल में वही दूरी है जो डायमीटर है, डायमीटर आपको गिवन है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर आ गया कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद या 140 सेकंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो बी पॉइंट तक पहुंचने का 200 मीटर है। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।